हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल। कल हमने प्रश्नावली 2.1 की थी जो कि हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2 के सवाल। तो आइए जल्दी से करते हैं। हमारा पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो आइए करते हैं। अब इसने कहा है कि आपको किसी संख्या से, तो हमें पहले किसी संख्या को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक है, हमने माना कि वह संख्या x है। उसके बाद ये हमसे कहता है कि उस संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो 1/2 घटाने पर हमारे पास संख्या आएगी x माइनस 1/2। अब हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे। आगे हमारे पास एलसीएम आएगा 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 1। ये हमारे पास पहली समीकरण आ जाएगी। उसके बाद हमसे ये बोल रहा है कि जो परिणाम आया है उसको 1/2 से गुणा करने पर, तो हम करेंगे 1/2 से गुणा करने पर। तो ये जो समीकरण आई है हम इसे 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 2x माइनस 1/2 कोष्टक में इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसे सोल्व करेंगे तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे ओपन करना होगा, तो हम ओपन करते हैं इसे। 2x माइनस 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो हम ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x माइनस 1/4। ठीक है, अब ये हमसे कह रहा है, जो कि क्वेश्चन था हमारा, कि जो आता है वो है 1/8। तो हम इसमें उस 1/8 को रख देंगे, तो हमारे पास संख्या है 2x माइनस 1/4 बराबर 1/8। अब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो उसने कहा था कि ये हमारे पास आंसर आता है 1/8, तो हमने इसे भी ले लिया है। अब हम इसे क्रॉस गुणा करेंगे। ठीक है, तो हम 8 को इससे गुणा कर रहे हैं, तो 8 कोष्टक 2x माइनस 1 कोष्टक 1 बराबर 4 इंटू 1 हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16x माइनस 1 बराबर 4। नहीं, 1 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 8। फिर 16x, क्योंकि हमें x का मान चाहिए तो 16x को यहीं रहने देंगे, माइनस 8 को उधर भेजेंगे तो 4 + 8 हो जाएगा। अब 16x बराबर 12। ये 16x बराबर 12 हो गया। तो अब हम x को यहीं बाहर निकाल लेंगे और ये जो 16 गुणा में था वो भाग में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों किसी एक नंबर से कटते हैं, तो दोनों 3 से कटते हैं, 3 से नहीं 4 से कटते हैं, तो 4 से इसे काट देंगे 4 बार और इसे काट देंगे 3 बार। तो x का मान जो है वो हमारे पास 3/4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा सवाल करते हैं, जो कि है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल दे रखा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो
ये इससे 2 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। यदि इसका परिमाप 154 है तो इनका पूरे का परिमाप हमारे पास 154 मीटर दे रखा है। ठीक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो स्विमिंग पूल है तरणताल की चौड़ाई बराबर x है। क्या हमने मान लिया कि जो इसकी चौड़ाई है वो x है और लंबाई तरणताल की जो लंबाई है वो हो जाएगी हमारे पास 2x प्लस 2, क्योंकि उसने कहा कि जो चौड़ाई है लंबाई है वो चौड़ाई से 2 अधिक है, तो जो तरणताल की लंबाई है वो 2x प्लस 2 हो जाएगी। अब हम देख सकते हैं कि ये जो आयत है तो इसका आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे अब, जो कि आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है परिमाप बराबर 2 इंटू 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत के परिमाप का सूत्र है ये, परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमें जो परिमाप दे रखा था वो था 154 154 बराबर, जो 2 का 2 यहाँ उतार देंगे। लंबाई हमें दे रखी थी जो थी हमारे पास 2x प्लस 2 और चौड़ाई हमारे पास x है तो प्लस x हो जाएगा। इसे गुणा कर देते हैं यहाँ। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से सीधा काट देंगे। 2 से 154 को कट कर देंगे तो हमारे पास 77 आ जाएगा बराबर 2x और 1x मिलके बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2। ठीक है, हम ऊपर का मिटा देते हैं। तो हमारे पास आ गया था 77 बराबर 3x प्लस 2। तो अब हम आगे चलते हैं, इन्हें सोल्व करेंगे। तो 3x को हम आगे ले लेंगे क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो 3x हमने आगे ले लिया बराबर, जब हम 2 को 77 की तरफ भेजेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा क्योंकि अभी प्लस में है। तो 77 माइनस 2 3x बराबर, जब 77 में से 2 जाएगा तो 75 बचेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे x को बाहर ले लेंगे और 3 को दूसरी साइड भेजेंगे। ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो 75/3 हो जाएगा। तो x का मान जो है वो हमारे पास 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास x का मान, मतलब जो हमारी चौड़ाई है वो हमारे पास आ गई है। अब हमें लंबाई निकालनी है। तो जो हमारी लंबाई थी, लंबाई बराबर 2x प्लस 2 थी, तो इसमें हम इस 25 को रख लेंगे ताकि हमारी लंबाई भी हमारे पास आ सके। तो इसमें रखते हैं 2 इंटू 25 प्लस 2। तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, 50 और 2 52 हो जाएंगे। तो 52 हमारी लंबाई हो जाएगी। ठीक है गाइज, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर वो हो जाएगी हमारी 25, जबकि जो हमारी लंबाई होगी वो होगी हमारी 52। ठीक है, इतना समझ में आया। तीसरा सवाल हमसे कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें
परिमाप दे रखा है तो हम परिमाप देख लेते हैं सबसे पहले। तो परिमाप बराबर हमें दे रखा है परिमाप 4 सही 2/15। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे। 15 चौक 60 और 62/15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज का आधार बराबर हो जाएगा 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब वो कह रहा है कि भुजाओं की माप ज्ञात करनी है, दो बराबर भुजाओं की माप। तो पहले हमें भुजा माननी पड़ेगी। ठीक है, तो मानते हैं। माना बराबर भुजा x है। ठीक है, तो अब त्रिभुज का आधार हमें दे रखा है, परिमाप हमें दे रखा है, और हमने दो बराबर भुजाओं का जो मान है वो भी हमने मान लिया है यहाँ पे। तो अब हम इसमें लगाएंगे त्रिभुज के परिमाप का सूत्र, जो कि होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग। तो आइए आगे करते हैं इसे। तो यहाँ हमारे पास सभी भुजाएं हैं। पहली भुजा है हमारी 62/15। उसके बाद दूसरी भुजा है 4/3। और तीसरी और चौथी भुजा है हमारी x और x, क्योंकि दो भुजाओं के बारे में पूछा है उसने, तो हमने 2 बार x लिया है। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ पक्षांतरित कर देंगे। तो ये जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो 62/15 माइनस 4/3 बराबर x मिलके 2x हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा हमारे पास 15। 15 का 15 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक को 62 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 62 आएगा। माइनस 3 का भाग 15 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब 62 में से 20 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 42/15 बराबर 2x। अब हम देख सकते हैं कि दोनों 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, तो काट देंगे। 3 पंजे 15 और 3 14 42। ठीक है, आगे करते हैं। तो हमारे पास आया 14/5 बराबर 2x। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम x को बाहर ले लेंगे। x बराबर 14/5 इंटू 2, गुणा में था तो ये भी भाग में आ गया। 2 से इसे 7 बार काट देंगे, तो x का जो मान आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 7/5। ठीक है, अब जो हमारी जो बराबर भुजाएं हैं, दो बराबर भुजाएं बराबर जो है वो 7/5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है गाइस, जो हमारी जो बराबर भुजाएं हैं वो हमारी 7/5 के बराबर होगी। आइए चौथा सवाल करते हैं। दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। माना वह दो संख्याएं
x और y है, ठीक है। और जो योग दे रखा है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग बराबर है हमारे पास 95। तो हम पहली समीकरण बनाएंगे जो कि हमारी होगी x प्लस वाई बराबर 95। ये हमारी समीकरण हो जाएगी, ठीक है। ये हमें बनानी पड़ेगी। ये जैसे ही बन जाएगी, अब हम y को ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या रखा है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो हमें किसी ना किसी को तो अधिक बताना ही है। तो हम y को बाहर ले लेंगे, y प्लस y बराबर 15 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान है, इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। हम इसे ऊपर वाले को मिटा देते हैं। तो हमारी समीकरण है x प्लस वाई बराबर 95। तो y का जो मान है ये, इसे हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई का मान है 15 प्लस x बराबर 95। अब हम इस 15 को दूसरी साइड भेज देंगे, तो x मिलके 2x हो जाएगा। 2x बराबर 95, प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 15। 2x बराबर 95 से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 80। तो x बराबर जो होगा वो 80/2 हो जाएगा। तो जब हम 2 से 80 को काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारे पास आया x का मान, x बराबर 40। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे वापस से, जो कि हमारी समीकरण थी। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x के मान को रखेंगे। तो x का मान है हमारे पास, तो हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 95। x के मान की जगह हम लिखेंगे 40 प्लस y बराबर 95 हो जाएगा। 40 को हम 95 की तरफ भेजेंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 95 माइनस 40, इधर देख लें। अब 95 में से 40 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे y बराबर 55। जैसा कि हमारे सवाल में था कि पहली संख्या से दूसरी संख्या 15 अधिक है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वो 15 अधिक है। हमारा x का मान 40 है जबकि y का मान 55 में, ठीक है। तो यही हमारे आंसर होंगे, x का मान 40 और y का मान 55। आइए पांचवा सवाल करते हैं। पांचवा सवाल है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है जो कि 5:3 है, और उनमें अंतर भी दे रखा है जो कि 18 है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं, दो संख्याओं में अनुपात बराबर 5:3 है। अब एक अनुपात हम भी मानते हैं, माना दो संख्याओं में माना अनुपात बराबर 1 से,
ठीक, अब उसने दे रखा है अंतर, तो संख्याओं में अंतर बराबर 18 का है, बनेगी संख्याएं बराबर वो हो जाएगी 5x और 3x। अब हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो आएगी 5x माइनस 3x बराबर 18, ठीक है ना। तो अब हम 5x में से 3x को माइनस कर देंगे, जो कि हमारे पास आएगा 2x बराबर 18। अब हम इससे ऊपर वाले को मिटा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले से हमें कोई काम नहीं है। तो 2x बराबर 18 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें x का मान चाहिए, तो x बराबर 18, 2 गुणा में था, भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 9 आंसर आ चुका था। और हमारे पास दो संख्याएं भी थी, जो थी हमारे पास 5x और 3x, और हमें दो संख्याएं निकालने को कहा गया था, तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास x का मान आ चुका है। तो हम इनमें x का मान रख देंगे और हमारी संख्याएं आ जाएगी। तो हम 5 इंटू एक्स, जो x का मान है वो यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 45, और 3 इंटू 9 बराबर 27। तो ये वो दो संख्याएं हुए जो हमें ज्ञात करनी थी, जो हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है। x का मान हमने पहले निकाला, उसके बाद जो हमें दे रखा था उसी समीकरण में इन्हें रख के हमने हमारा आंसर निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमें दो संख्या निकालनी थी, वो दो संख्याएं यहाँ से निकल जाएगी। तो पहली संख्या हो जाएगी 45 और दूसरी संख्या हो जाएगी 27। छठा सवाल करते हैं। छठा सवाल हमसे कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सिर्फ हमें एक नंबर दे रखा है जो कि 51 है, और कह रखा है कि 3 पूर्णांक जो है लगातार, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पूर्णांक बराबर x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा, और तृतीय या तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। 3 लगातार पूर्णांक की बात हुई, तो 3 लगातार पूर्णांक हमने मान लिए हैं। पहला पूर्णांक एक x हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इनका योग, तो तीनों पूर्णांकों का योग बराबर 51 है, ठीक है। तो अब हम पूर्णांकों का योग करेंगे। पूर्णांकों का योग बराबर, पहला है हमारे पास x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। यही आएगा गाइस, क्योंकि हमारे पास यही है x प्लस 1 और x प्लस 2। हम तीनों का योग कर रहे हैं, तो हमने उन्हें लिख दिया x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। अब x को हम एक तरफ जोड़ लेंगे, और जो नंबर से उन्हें एक तरफ जोड़ लेंगे, तो हमारे पास 1, 2 और 3 x हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1 और 2 3 हो गए, 3 बराबर 51 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 3x ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, ये प्लस का है, इसे दूसरी साइड रिवर्स कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 51 माइनस 3, 51 माइनस 3 हो जाएगा। अब 3x बराबर हमारे पास बचेगा 48,
51 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास 48 बचेगा। तो x का मान हमें निकालना है, तो x को हम बाहर ले लेंगे, 3 को इधर भेजेंगे, तो हमारे पास आएगा 48/3। तो 3 से हम इसे एक बार काटेंगे और इसे काटेंगे 3 एके 3 और 3 छंग 18, 16 बार। तो x का मान जो होगा हमारा वो आ जाएगा 16। अब इसने कहा कि हमें 3 का निकालना है, तो हमारे पास x का तो आ चुका है और हमारे पास जो पूर्णांक थे जो हमने माने थे वो था x+1 और x+2। तो इनमें हम उन्हें इस x को रख के देख लेंगे। तो x का तो आ ही चुका है, तो अब हम रखते हैं x+1 में। ठीक है, तो x+1 में रखेंगे तो x प्लस 16 16 प्लस 1 बराबर 17 हो जाएगा, और इसे x+2 बराबर 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। आंसर होगा हमारा 16, 17 और 18। ठीक है गाइस, तो आइए 7वां सवाल कर लेते हैं। 7वां सवाल हमसे कहता है कि 8 के लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो ये हमसे कह रहा है कि 8 के जो लगातार गुणज है, 3 गुणज है, तो उनका जो योग है वो 888 है। तो हमें उसके गुणजों का मान ज्ञात करना है, जो भी है। ठीक है, गुणज ज्ञात करना है हमें। तो हम मान लेते हैं, माना 8 का प्रथम गुणज x है। ठीक है, दूसरा गुणज x+8। ठीक है, और तीसरा जो गुणज होगा, तीसरा गुणज बराबर वो हो जाएगा 8x+16। ठीक है गाइस, 3 गुणज निकालना है, तो हमने 3 गुणज निकाल लिए। अब इसका मान निकालना है हमें, तो तीनों का योग कर देंगे, तीनों गुणजों का योग। तो तीनों गुणज है हमारे पास, तो x+8 प्लस x+16 बराबर 888 हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब हम इन्हें कर लेते हैं। हमारे पास 3x है, तो 3x प्लस 8 और 16 24 हो जाएंगे, 24 बराबर 888। अब हम इसे मिटा लेते हैं। आठ सौ 88 आ गया हमारे पास, तो हम 3x को बाहर ले लेते हैं और इस 24 को पक्षांतरित कर देते हैं 888 के। तो 888 माइनस 24 हो जाएगा। तो 3x बराबर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 864। ठीक है, 864 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो अब हम यहाँ पर x को बाहर निकाल लेंगे। x बराबर ये 3 इनके नीचे चला जाएगा, 864/3। तो x का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, 288। तो x का मान हमारे पास 288 आ गया। ठीक है, हमने जो माने थे अब उनके अंदर इसका मान रखेंगे। जो हमने माने थे वो था x, दूसरा था x+8 और तीसरा था x+16। तो x का मान हमारे पास आ चुका है, तो हम x+8 का मान निकाल लेते हैं और x+16 का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x+8 का मान निकालेंगे तो 288 था, हम x में 288 वापस से रख देंगे, प्लस 8 कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 692, 296।
ठीक है, दूसरा 296 आ जाएगा, और तीसरे में भी ये करेंगे 288 प्लस 16 बराबर, तो हम जोड़ लेंगे 8 6 14 की 4, हासिल का 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0, हासिल 1 2 और 1 3। तो ये हमारे तीनों के मान आ जाएंगे x प्लस 8 और x प्लस 16 के। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, तो आइए जल्दी से सोल्व करते हैं। जो कि हमसे कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेने हैं। तो हम ले लेते हैं पहला पूर्णांक, बराबर 100 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो पूर्णांक होगा वो हमारा होगा x प्लस 1, और जो तीसरा होगा, तीसरा पूर्णांक हमारा हो जाएगा x प्लस 2। दूसरी लाइन में ये हमसे कहता है लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा करें, ठीक है, और योग करने पर 74 प्राप्त होता है। तो हम इन तीनों को इनसे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो इसे हम गुणा कर देंगे 2 से, इसे कर देंगे 3 से, और इसे कर देंगे 4 से गुणा। तो करते हैं 2x, ठीक है, 2 इंटू एक्स भी कर सकते हैं, तो 2 इंटू एक्स कर देते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस, अब इसे करना है तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, जो हमें दे रखा है 74, वो 74 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर का मिटा देते हैं। अब हम इसे सोल्व करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कितने x हैं। हमारे पास 3x है, तो 3x प्लस, एक मिनट, पहले इन्हें सोल्व करते हैं। तो यह आएगा हमारे पास 2x प्लस 3x प्लस 3, तो 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, तो 4x प्लस 8 बराबर 74 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इन एक x वालों को वापस ले लेंगे, तो 4 और 3 7 और 2 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 3 और 4 8 और 3 11 हो जाएंगे, बराबर 74, ठीक है। अब जब हमने इतना कर लिया है, तो अब 9x को हम बाहर ले लेंगे। तो 9x बराबर, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 74 माइनस 11। तो 9x बराबर, जब हम 74 में से 11 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 63। तो x का मान निकालने के लिए हम x को इधर रख लेंगे, 9 को उधर भेजेंगे, तो 63/9 आ जाएगा। तो x का मान जो हमारे पास आएगा वो होगा 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63। तो x का मान हमारे पास 7 आ जाएगा। लेकिन हमें और दूसरे मान भी निकालने हैं जो कि हमें दिए हुए थे। तो x का मान हमारे पास 7 है, x प्लस 1 का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस 1 बराबर 8, और ऐसे ही x प्लस 2 का मान हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 बराबर 8, ठीक है गाइस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे हमसे थोड़ी गलती हो गई, तो 7 8 और 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।